स्वागत है साथियों एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक गरीब इंसान महीने का 10 से 15 हजार रुपये कमाता है, लेकिन आप वहीं देखेंगे तो घर गृहस्थी चलाने की वजह से उसके पास 1 रुपया नहीं बचता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से अपने पैसे को बचा के रख सकते हैं, ताकि आप सालाना यानी कि एक साल के 10 से 5 हजार रुपये बचाते हैं तो अगर आप 10 साल तक बचाते हैं तो कितना पैसा बचेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जलवंशी राज है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जलवंशी हिंदी ज्ञान। तो यार, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर एक गरीब इंसान अपने जीवन में किस प्रकार से पैसे बचा के कुछ अच्छा खासा इंसान बन सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक गरीब इंसान महीने में 10 से 15 हजार रुपए कमाता है। अब वो चाहे किसी भी कंपनी में काम करता है या फिर ऐसा कहें तो लेबर मजदूर का काम करता है, लेकिन आप वहीं देखेंगे तो उसके पास सैलरी तो आता है, पैसे महीने का तो आता है, लेकिन उसके पास बचता नहीं है कि आगे अपने भविष्य में वो उन पैसों से कुछ कर सके। तो देखिए दोस्तों, आप जीवन भर कितना भी रुपया कमा लेंगे और जब लास्ट आ जाएगा, यानी कि जब आपकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल हो जाएगा, उस टाइम में अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको पूछने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके पास पैसा है तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपको फलाना ढिकाना चाचा बड़का दादा ऐसा बोलने के लिए, लेकिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। मेरा मानना है कि आप अपने फ्यूचर में आप डेली का नहीं तो महीने का 100 रुपये अगर बैंक में जमा करते हैं, किसी भी बैंक में, एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है जो आम इंसान के लिए एक सरकारी बैंक है, कोई फ्रॉडगिरी नहीं होता है उसमें। आप देखेंगे तो आप अगर महीने का 100 रुपये जमा करते हैं, कोई भी इंसान यार कितना भी रुपया कमा ले बचता नहीं है, लेकिन अगर बात कर लिया जाए बचाने की तो इंसान एक महीने में 100 रुपये किसी तरह से बचा सकता है। यार मैं 500 या फिर 1000 रुपए का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की बात कर रहा हूँ। 100 रुपये तो किसी तरह से इंसान बचा सकता है महीने का। अब वो महीने का 100 रुपये बचा रहा है, सोचो यार, अब किसी भी बैंक में मेरा मानना है कि आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप हर महीने का 100 रुपये जमा करिए। आप एक साल का 12 महीना होता है तो 12 महीने में आपका 1200 रुपये जमा हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर आप 5 साल तक जमा करते हैं तो आपके पास 6000 रुपये जमा हो जाएंगे। अगर उसी प्रकार से आप 10 साल तक जमा करते हैं तो आपके पास 12,000 रुपये हो जाएंगे। उन रुपयों से आप चाहे तो एक ही बार कोई बिजनेस डाल सकते हैं। 10,000 या फिर 12,000 रुपये एक बार इकट्ठा कर लेंगे ना तो आपके जीवन में आपका जीवन भी बीतता रहेगा, मतलब कि गुजरता रहेगा, परिवर्तित रहेगा। लेकिन आप उसी प्रकार से आप 100 रुपये जमा करके, ऐसा तो नहीं है कि आप 1000 रुपये जमा कर रहे हैं, 5000 जो आपके पास हो ही नहीं पा रहा है। महीने में 100 रुपये तो यार लोग गुटखा, पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट खा पी कर थूक देते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है आप 100 रुपये जमा करिए हर महीने का, और आप एक दिन 5 साल या फिर 10 साल ऐसे जमा करते हैं तो आपके पास 10 से 12,000 रुपये हो जाएंगे, जिस पैसे से आप कोई भी बिजनेस डाल सकते हैं। अपने घरों में आपको एक दूसरे के नीचे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, और बहुत सारे मैंने देखा है ऐसे ठेकेदार होते हैं और ऐसे सेठ होते हैं जो लेबर मजदूर को थोड़ा इज्जत नहीं देते हैं, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, काम के विषय में ऊंच नीच हो जाता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आप अपना बिजनेस डालिए, चाहे वो 1000 रुपये का हो, चाहे वो 5000 रुपये का हो, चाहे वो 10,000 रुपये का हो। देखिए जी, अपना बिजनेस सरकारी नौकरी से भी बढ़कर होता है। आप 10 रुपये कमाएंगे, उसमें आप जीवन भर खुश रहेंगे। लेकिन सरकारी नौकरी या फिर बात कर लिया जाए प्राइवेट नौकरी का, तो उसमें देखेंगे तो कोई ना कोई आपको बोलने, टोकने, रोकने वाला होता ही होता है। ये रियल में भाई जो कहना है मैं सच में बोलता हूँ कि कहीं भी लोग मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है, लुधियाना जाता है, गुजरात जाता है, या फिर किसी भी प्रदेश में जाएंगे, काम के विषय में कभी न कभी ऊंच नीच हो जाता है, काम गड़बड़ हो जाता है, बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, जिसके वजह से आम इंसान को यानी कि एक गरीब जनता को सेठ या फिर ठेकेदार या फिर सुपरवाइजर, मैनेजर ऐसा करके कुछ न कुछ उसको 2 बात बोलते हैं। तो आप ये 2 बात नहीं सुनना चाहते हैं तो अपने जीवन में अभी से सुधार लाना चालू कर दीजिए। मैंने बोला है कि आपको कुछ नहीं करना है, मात्र महीने का 100 रुपये आप जमा करें। किस बैंक में? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, या फिर चाहे तो आप
एक ही बार आपके पास 5,000 10,000 रुपए है तो आप उसको फिक्स कर दें 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महीने का 5,000 रुपये करते हैं जमा, महीने का 1,000 रुपये जमा करते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा आपको 100 रुपये जमा करने के लिए, और 100 रुपये जमा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता है। भारतीय स्टेट बैंक, जिसको हम बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप चाहें तो इसमें 10,000 रुपये एक ही बार फिक्स कर दीजिए। उसके बाद 5 साल या फिर 10 साल के बाद निकालेंगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट देगा और आगे चल के आप कुछ अच्छा खासा इंसान बन सकते हैं। जीवन में आप कितना भी पैसा कमाएंगे आपके पास 1 रुपया नहीं बचने वाला है, सिस्टम ही ऐसा हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं किसी भी बैंक में आप इन्वेस्ट करिए। आप बैंक में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप महीने का 100 रुपये, आप महीने का 100 रुपये छोड़ दीजिए, आप एक छोटा सा गुल्लक खरीदिए जिसमें लोग पैसे डालते हैं, 1-1 रुपये डालते हैं। अगर आप 1-1 रुपये डालते हैं 30 दिन का 30 रुपये होता है, ठीक है ना दोस्तों, 30 दिन का 30 रुपये होता है। अगर आप 1-1 रुपये नहीं डाल सकते, 30 दिन में 30 रुपये नहीं डाल सकते हैं, तो मेरा मानना है कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आप अपने लिए नहीं, लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए। बहुत सारे कभी कभी ऐसा परिस्थितियां आ जाती है जिस सिचुएशन में हमको एक ही दिन में हमको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाता है, फिर 15,000 रुपए की जरूरत पड़ता है। कोई कभी किसी के घर में बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस प्रकार से 100 रुपए इकट्ठा करके आप 2 साल 4 साल 5 साल किए रहेंगे तो, लेकिन आप 100 रुपए जमा करके आप एक दिन बहुत अच्छा खासा पैसा बना लेंगे और कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप लड़ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ जरूर सीखा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।